संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत फिलहाल ठीक है। बांदा में एक मुस्लिम युवक ने चिंता जाहिर की। बांदा में मुस्लिम युवक ने किडनी देने की इच्छा जताई। संत प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की इच्छा जताई है। बुंदेलखंड इंसाफ सेना के अध्यक्ष एएस नुमानी की चिट्ठी। एएस नुमानी ने प्रेमानंद महाराज को चिट्ठी लिखी। एएस नुमानी ने किडनी देने की पेशकश की है। प्रेमानंद महाराज जीवन को नई दिशा देते हैं, ये बात भी कही गई है। और आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज को किडनी संबंधित ही दिक्कतें हैं और इससे पहले भी प्रेमानंद महाराज को कई बार कई जगहों पर किडनी की जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बात सामने आई है, देने की कई लोगों ने ये इच्छा जाहिर की है। तो प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम धर्मावलंबी भी चिंतित हैं। ऐसे में बांदा के एक मुस्लिम युवक ने महाराज जी को एक किडनी देने की इच्छा जताई है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से मानवता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रेरक उदाहरण सामने आया। यहाँ एक मुस्लिम युवक ने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज को अपनी किडनी दान करने की इच्छा जताई। इस बारे में युवक का कहना है कि ये कदम किसी धर्म या जाति के आधार पर नहीं बल्कि इंसानियत के नाते उठाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, संत प्रेमानंद जी महाराज पिछले कई वर्षों से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे। डॉक्टरों ने उन्हें ट्रांसप्लांट की भी सलाह दी है। और वीर नारायण हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। वीर नारायण, देखिए ये पहला मौका नहीं है जब प्रेमानंद महाराज को किसी ने किडनी देने की इच्छा जताई है, लेकिन जिस तरह से अब आप देखिए कि हर धर्म और हर वर्ग के लोग प्रेमानंद जी महाराज के लिए, उनकी तबीयत के लिए आगे आ रहे हैं, ये एक पॉजिटिव संकेत है और ये एक अच्छी बात है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज की जो तबीयत खराब चल रही है और वो किडनी की वजह से उनकी दोनों जो किडनियां हैं वो 20 साल से खराब बताई जा रही हैं और लगातार उनको डायलिसिस हो रहा था। आप बता दें कि 2 अक्टूबर को उनके तेलिकुंज आश्रम से ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ज्यादा खराब है और उसी के चलते उनकी पदयात्रा जो वो स्किप की गई। और उसके बाद से लगातार जिस तरीके से टेलीविजन पर ये खबरें प्रसारित हुई तो हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग प्रेमानंद महाराज के लिए दुआएं करते नजर आ रहे हैं। और अब खासकर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, चाहे वो यूपी के हों या मध्य प्रदेश के, चाहे राजस्थान, चाहे वो जिले पर अगर बात करें तो मथुरा के 1 दर्जन से अधिक जो महिलाएं हैं वो भी अब प्रेमानंद महाराज के लिए किडनी दान करने की बात कही गई। और जिस तरीके से अब बांदा बुंदेलखंड से खबर निकलकर सामने आई है, यहाँ एक समुदाय विशेष के लोग यानी मुस्लिम समाज के एक जो संगठन है उसके जो अध्यक्ष है एएस नुमानी, उनके द्वारा प्रेमानंद महाराज को किडनी दान करने की बात कही गई है। और लगातार ये इससे पहले प्रेमानंद महाराज के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने भी किडनी दान करने की बात कही थी। और इससे मध्य प्रदेश के एक युवक हैं, उन्होंने बाकायदा डीएम के माध्यम से प्रेमानंद महाराज को एक पत्राचार किया था और मुस्लिम समुदाय के युवक ने पत्राचार करने के बाद वो पत्र प्रेमानंद महाराज आश्रम को प्राप्त हुआ। इस समय उनको जवाब भी दाखिल किया गया था। जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के युवक को वो जवाब मिला, उन्होंने काफी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने प्रेमानंद महाराज ने कहा कि किडनी की अभी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी किडनियां जिस तरीके से संचालित जितने दिन मेरी सांस लिखी है अब वो उसी से पूरी होंगी। अगर किडनी ले भी लूंगा तो नहीं पता कि ये सही किडनी से भी मैं जी पाऊंगा, जीऊंगा तो इन्हीं किडनी से जी पालूंगा। तो उनकी किडनियों के नाम, अब तक जो खराब किडनियां हैं उनका एक का नाम कृष्णा और एक का नाम राधा, जिस तरीके से उनका नाम है और उसी तरीके से राधा नाम का प्रचार और भक्ति उनके द्वारा लगातार देखी जा रही है। करोड़ों फॉलोवर्स उनके हैं इसी राधा नाम प्रचार से। उनके सोशल मीडिया पर जो फॉलोवर्स जो बढ़ रहे हैं, राधा नाम का प्रचार देखकर लगातार प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर लोग चिंतित नजर आ रहे थे। लगातार उनके द्वारा दुआएं की जा रही थी, मस्जिद में दुआएं की गई। जिस तरीके से यूपी के इकबाल अंसारी यानी कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे, एक बड़ा नाम है और उनके द्वारा उनके स्वास्थ्य को लेकर दुआएं की गई थी। और दुआ में साफ तौर से उन्होंने ये कहा था कि प्रेमानंद महाराज 100 वर्ष तक जिए, ऐसी कामना उनके द्वारा की गई। उनके लिए दुआ लगातार मांगे। और अब जिस तरीके से बांदा जिले के सोनामी नाम के मुस्लिम युवक के द्वारा किडनी दान करने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं सनातन के प्रति जो समुदाय विशेष के जो लोग हैं, समुदाय विशेष के लोगों की जो आस्था है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो लोग हैं वो सनातन को मानने लगे, सनातन को बढ़ावा जो लोग दे रहे हैं, यानी कि जैसे कि प्रेमानंद महाराज सनातन के पुरोधा कहे जाते, वृंदावन के जाने माने संतों में उनकी जो महानता है, उनकी जो गद्दता है वो पूरे विश्व भर में फैलती हुई नजर आ रही है। लगातार प्रेमानंद महाराज के जो फॉलोवर्स हैं वो सोशल मीडिया के बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये खाली फॉलोवर से नहीं, उनको सुनने के लिए देश और दुनिया से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं, उनको मानने वाले जो अनुयायी भक्त हैं, शिष्य हैं, वो वृंदावन पहुंचते हैं और उनकी एकांतिक वार्ता का हिस्सा बनते हैं। और जिस तरीके से उनकी पदयात्रा जब निकलती थी तो रात्रि 2 बजे रात भर वो जग करके उनकी एकांतिक वार्ता और पदयात्रा का हिस्सा बनने के लिए आते थे। तो इंडिया न्यूज लगातार खबरों को दिखा भी रहा है कि जिस तरीके से आस्था ही नहीं बल्कि अश्रुओं का जो सैलाब है, भाव है श्रद्धालु भक्तों का,
वो यहाँ बहता हुआ नजर आता। कई महिलाएं की तस्वीरें ऐसी सामने आई कि जब प्रेमानंद महाराज अपने केलीकुंज आश्रम से पद यात्रा निकालते थे तो कई महिलाएं अपने आंसू तक नहीं रोक पाती थी। उनका साफ तौर से कहना था प्रेमानंद महाराज के दर्शन मात्र से उनके जो जीवन की जो दिनचर्या है वो बदल जाती है। तमाम जो लोग हैं उनकी जो बुरी आदतें उनमें लगी थी, कोई शराब पीता था, कोई मांस मदिरा खाता था, वो मांस मदिरा की आदत भी उन लोगों की छूट चुकी है। तो ऐसे जो संत हैं उनके प्रति अब समुदाय विशेष के जो लोग हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो अब प्रेमानंद महाराज की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। उनकी आस्था को देखकर वो भी अब कहीं ना कहीं चिंतित है, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि प्रेमानंद महाराज एक ऐसे संत हैं जो सनातन संस्कृति और एकता भाईचारे को जोड़ने का प्रयास करते हैं। मुस्लिमों और हिंदुओं का जिस तरीके से देश भर में लोग नफरत की भाषा बोलते हैं, उस नफरत को भुला करके प्रेमानंद महाराज एकता का प्रतीक दे रहे हैं और एकता की मिसाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी को लेकर जो समुदाय विशेष के जो लोग हैं वो लगातार प्रेमानंद महाराज के दीर्घ आयु और लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। उनकी जो किडनियां खराब है, अपनी किडनी निकाल करके उन्हें दान करने की अपेक्षा जता रहे हैं। हालांकि प्रेमानंद महाराज की तरफ से किसी की भी किडनी लेने की इच्छा जाहिर नहीं की गई है। साफ तौर से अभी एक मथुरा की अगर बार एसोसिएशन की अगर बात करें, तेज तर्रार अधिवक्ता है स्पेशल पॉस्को की अलका उपमन्यु, उन्होंने भी प्रेमानंद महाराज के लिए एक पत्र लिखा और पत्र लिखा के बाकायदा उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज की जिस तरीके से किडनियां खराब है, मैं भी एक अपनी किडनी उनको देना चाहते हैं। तो तमाम जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों चाहे वो मुस्लिम धर्म के, लगातार प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। और उनकी जो किडनी की जैसी बात निकल के सामने आती है कि उनकी किडनियां खराब है, तो हर कोई अब किडनी दान देने की पेशकश करता हुआ नजर आया। लेकिन अभी तक प्रेमानंद महाराज के आश्रम से किसी की भी किडनी लेने की इच्छा जाहिर नहीं की और ना ही किसी को अनुमति दे। देखना अब यही होगा कि जिस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों में सनातन के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, महाराज जी के प्रति प्रेम बढ़ा है, ये प्रेम अब कहां तक पहुंच पाएगा। जी बिल्कुल। और वीर नारायण, आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि किस तरीके से उनकी तबीयत खराब थी, अभी हालांकि तबीयत ठीक होने की बात सामने आ रही है। अच्छा, ये भी बता दीजिए वीर नारायण, थोड़ा जल्दी बताइएगा कि ये जो इनकी तबीयत खराब है अभी प्रेमानंद महाराज की, अभी कहा जा रहा है कि अभी स्टेबल हैं, लेकिन क्या वो जो यात्रा है उसकी शुरू होने की बात कुछ सामने आई है जो सुबह वो करते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 2 अक्टूबर को एक एडवाइजरी जारी की गई थी और उसमें ये कहा गया था आश्रम की तरफ से प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने के चलते उनकी जो पद यात्रा है वो अनिश्चित समय के लिए बंद कर दी है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज की जो पद यात्रा है वो श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी नामक एक सोसाइटी है और वहां से पदयात्रा केलीकुंज के लिए निकलती थी। उसके बाद से प्रेमानंद महाराज पदयात्रा पर नहीं निकले हैं। हालांकि केलीकुंज आश्रम में निकलने के बाद जिस तरीके से उनकी बीमारी को लेकर के खबरें चली तो उनसे उनका खंडन किया गया, उनका भ्रम लगता हुआ नजर आ। और साफ तौर से प्रेमानंद महाराज इस बीच एक दिन केलीकुंज आश्रम से रात्रि के समय करीब 100 मीटर दूर यानी कि केलीकुंज आश्रम से राधा किला तक टहलने के लिए निकले थे। इसी दौरान क्योंकि प्रेमानंद महाराज के प्रति लोगों की आस्था है और इसे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए काफी संख्या में एडवाइजरी जारी होने के बाद भी लगातार वृंदावन पहुंचते हैं। और जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज 100 मीटर पदयात्रा के लिए यानी कि टहलने के लिए निकले थे, इसी दौरान भक्तों को उनके दर्शन हुए। इसी को लेकर के लोगों को लगा कि प्रेमानंद पदयात्रा निकल चुकी है, लेकिन अभी